नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है जिसमें आज हम हाई कोर्ट एलडीसी का जो सिलेबस है हाई कोर्ट एलडीसी का सिलेबस और उसकी रणनीति के बारे में मैं बताऊंगा। किस टॉपिक से कितने कितने सवाल आएंगे उसके लिए आपको ये वीडियो देखना है। जैसे हिंदी के 50 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन है, जीके के 50 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, नेगेटिव मार्किंग 0 है। जो जितने करके आएगा और जितने जिसके राइट होंगे उसी का नंबर आएगा। जिसमें एक फिर टाइपिंग का होगा, टाइपिंग के लिए 100 नंबर की फिर टाइपिंग है और 300 नंबर का पेपर है और 100 नंबर की टाइपिंग है। तो टोटल 400 में से आपकी कट ऑफ बनेगी। अब हम आगे के लिए देखते हैं किस टॉपिक से कितने कितने सवाल आते हैं। जैसे पहले हम देखते हैं हिंदी के लिए क्या क्या आएगा। जैसे हिंदी है, हिंदी के टोटल ये इतने टॉपिक इसमें दिए हुए हैं। हिंदी के टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन में से कितने कितने किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, कम से कम क्वेश्चन बता रहा हूँ, अधिकतम आ भी सकते हैं कितने आएंगे, लेकिन इतने तो सवाल इस टॉपिक से आएंगे क्योंकि मेरी पिछली बार एलडीसी का पेपर पास किया हुआ है, टाइपिंग में हो गया था लेकिन फाइनल नहीं हो पाया था, इसलिए मैं मेरी रणनीति आपको बता रहा हूँ। जैसे संधि और समास है, इसके टोटल आपको 10 सवाल देखने को मिलेंगे, जिसमें संधि विच्छेद, संधि दी होगी, संधि विच्छेद करवाएगा अगला, और फिर शब्दों को जोड़ के वो संधि बनती है, क्या शब्द बनेंगे, कौन सी संधि क्या होगी वो आएगा। समास का नाम पूछेगा, समास विग्रह पूछेगा। तो इस प्रकार के 10 सवाल आ जाएंगे आपके। फिर उपसर्ग और प्रत्यय, इसके 5 से 7 सवाल आ जाएंगे। ठीक है, एक बार आप 5 ले लो, 5 सवाल तो कम से कम आएंगे। पर्यायवाची और विलोम शब्द है, ये विलोम शब्द और पर्यायवाची है। पर्यायवाची के इसके 5 सवाल आ जाएंगे कम से कम। फिर अनेकार्थी और शब्द युग्म है, इसके सवाल 5 आ जाएंगे। शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि है, इसके 10 सवाल आपको देखने के मिलेंगे क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं वहाँ पे। पिछली बार तो सबसे ज़्यादा शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि से दिए हुए थे 10 सवाल। मैं आपको जो पिछली बार पेपर में आए थे ना, मिनिमम कितने सवाल आए थे वो बता रहा हूँ। और वाच्य है, वाच्य के 2 से 3 क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे और इसके फिर बच के वो उतने सवाल इसके आ जाएंगे, 10 से 15 सवाल। इसमें देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है और मुहावरा और लोकोक्ति है, तो ये 3 टॉपिक है। 3 टॉपिक है तो एक टॉपिक के 5 देंगे इन्हें तो 15 हो गए ये। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया ये 50 क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैं आपको मिनिमम सवाल बता रहा हूँ कि इतने सवाल तो आपको देखने को पेपर में मिलेंगे। 10 सवाल ये हो गए, 10 संधि समास के हो गए, 5 उपसर्ग प्रत्यय के हो गए, कम से कम 5 पर्यायवाची के हो गए, 5 एकार्थी अनेकार्थी शब्द और शब्द युग्म के हो गए। तो ये आपके सवाल हो गए 35 नहीं 25, सॉरी 25 सवाल तो ये हो गए, 25 ये हो गए। फिर 10 सवाल शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि के मिल गए, 35 सवाल ये हो गए और इन तीनों के मिला के आपको 15 सवाल ये मिल जाएंगे। तो ये आपको मैंने बताया हिंदी के सिलेबस में 50 क्वेश्चन एलडीसी में जो आएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या आएंगे। अब जैसे इंग्लिश में ये टॉपिक दिए हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है, एक ये टॉपिक है, एक टेंस का टॉपिक है, एक एक्टिव वॉइस है, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, असर्टिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी वॉइस वर्सा है, एक ये टॉपिक है। आर्टिकल, डिटरमिनर, प्रीपोजिशन 3 ये टॉपिक है। करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्री, कनेक्टिविटीज एंड। तो इसमें देखिए आप, एक तो ये हो गया, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, एक डिग्री हो गया, एक ये हो गया। तो इसमें 4 टॉपिक ये हो गए। ठीक है, 4 टॉपिक ये हो गए। फिर आप इसमें देखिए ये पूरा का पूरा वोकेब है, वोकेब रटने वाला है, जिसमें
वर्ड रॉन्गली है, एंटोनिम सिनोनिम है, वन वर्ड है, प्रीफिक्स सरफिक्स है, कंफ्यूजिंग वर्ड है, और इडियम और फ्रेज है। तो ये हो गए एक ये दो, ये तीन, 1 2 3 4 5 6 टॉपिक ये हो गए। इन 6 टॉपिकों के ना वोकैब के कम से कम आपको 20 सवाल वोकैब का मिल जाएगा, 15 से 20 सवाल, 20 सवाल वोकैब के मिल जाएंगे। और अब मैं आपको बताऊं कितने कितने किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। वो आपको पिछली बार का जो पेपर आया था ना, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कितने कितने किस किस टॉपिक से कितने कितने सवाल आए थे। अब देखिए, इम्प्रूवमेंट्स ऑफ सब्जेक्ट और टेंस है, इन दोनों के 10 सवाल आएंगे। जैसे टेंस आ रहा है ना, उसको ही ये आगे वाले टॉपिक सबको आएंगे, क्योंकि टेंस पे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, टेंस पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, और टेंस पे बेसिक ये है ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक। तो ये टेंस के कुल मिला के 10 सवाल आपको टेंस के मिल जाएंगे, 5 सवाल इसके मिल जाएंगे, कम से कम क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, 5 सवाल इसके मिल जाएंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के 5 सवाल कन्फर्म है। ये 3 टॉपिक है, इन 3 टॉपिकों के 10 सवाल आपको कम से कम मिल जाएंगे। और ये बताए थे मैंने 1 2 3 ये टॉपिक है, 5 से 7 सवाल इन टॉपिकों को मिल जाएंगे, क्योंकि 2 डिग्री के आ जाएंगे, 2 या 3 इसके आ जाएंगे, और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इसके 2 क्वेश्चन इसके आ जाएंगे। ये इसमें क्या है, ये इसी में मिला हुआ है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस है ना, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला। ये इसके आपको कम से कम 15 क्वेश्चन दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये हो गई इंग्लिश की रणनीति, इसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ये जितनी की जितनी ये ग्रामर मायने रखेगी ना, उतने की उतने ही बराबर इसी का भी मायना रहेगा, मतलब ये भी लीड दिलाएगी पेपर में, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसमें करंट जीके के और उसके कितने कितने सवाल आएंगे, ठीक है। अब जैसे ये करंट अफेयर है, करंट अफेयर में आपको न्यूज पेपर है ना, पिछली बार न्यूज पेपर की हेडिंग आई थी, हेडिंग वाला हुआ है ना, उसी में सीधा करंट आएगा। करंट के आपके 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे, आराम से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसमें करंट ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, करंट एकदम ऊपर ऊपर से आता है, ऐसे नहीं है कि एकदम डीप से सवाल आएगा, एकदम नॉर्मल करंट आएगा ऊपर ऊपर से, माइनस मार्किंग इसमें है नहीं, तो इसकी कट ऑफ ही आ जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों। मैं आपको एक बार फिर इसमें टाइपिंग होगी, टाइपिंग वो तो आगे पेपर क्लियर होगा ना फिर होगी, ठीक है। अब इसमें ये क्वेश्चन इतने इतने क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है इसमें, और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो ये टाइमिंग वाला भी इसमें फैक्टर काम करेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। और सभी के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। ओके।